हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। देखो, अब तक हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले वीडियो में किया था 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था और ये फार्मूले हमने देखे थे। अगर आप सीधा ये वीडियो देख रहे हो तो आपसे इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखें, जिससे ये क्वेश्चन आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ये हमने किया था कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, टेन का सीकेंट स्क्वायर होता है, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर होता है। ये हमने फार्मूले बताए थे और ये बताया था कोस जिसके आगे सी लग रहा है उसके साथ माइनस लगेगा आगे। देखो, कोस के आगे, कोट के आगे और फिर कोसिकेंट, सब क्या है, माइनस के बन रहे हैं। सबका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। तो देखो, अब हम क्वेश्चन करते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। तो y इज इक्वल टू में फंक्शन मान लेते हैं कोस और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर उसका होल स्क्वेयर, ये वाला फंक्शन है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, डेरिवेटिव करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएट करें तो इसका क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू में, यहां पे देखो कोस का डेरिवेटिव, ये वाला जो पावर है वो इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर पावर नहीं है, ये जो इसकी यहाँ पे जो इसका डिग्री दे रखी है, इसकी जो यहाँ पे फंक्शन है उसके पावर दे रखी है। जैसे यहाँ पे कोस 60 डिग्री दे रखा होता, तो ये वाला जो है इसके ऊपर पावर दे रखी है, ना कि कंप्लीट के ऊपर। तो इसके ऊपर पावर है, इसलिए कोस का डेरिवेटिव करेंगे सीधा ही। कोस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो कोस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, और x की जगह यहाँ पे कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। तो ये हमने किसका कर दिया, कोस का कर दिया। उसके बाद आगे हमें किसका करना होता है, इसका जो ये यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका करना है। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इसकी भी क्या है, पावर है। तो पहले क्या करेंगे, इसके पावर का डेरिवेटिव करते हैं। तो नेक्स्ट लाइन यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे इसका क्या गया था, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर। डेरिवेटिव ऑफ इसका, इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे, पहले क्या है, इसके ऊपर पावर है, पावर का डेरिवेटिव होता है। तो इसकी पावर आगे, पावर आगे आ जाएगी तो मल्टीप्लाई में 2 इसकी पावर आगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। अब ये होने के बाद डेरिवेटिव किसका बच गया, ये ब्रैकेट का बच चुका है। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का। अब इसका करते हैं, तो सोल्व करते हैं। यहाँ पे माइनस साइन और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर और मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे इसकी पावर कितनी बच जाएगी, 2 माइनस 1, तो पावर कितनी बच जाएगी, 1, जिसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद इसका कितना आ जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस इसका पावर, पावर आगे, इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव तो वैसे x का भी होता है, लेकिन हमें पता है x का डेरिवेटिव कितना है, 1 है, इसलिए हम यहां तक भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो माइनस साइन, कंप्लीट आंसर बन जाएगा यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर होल स्क्वेयर, ये यहां तक, और मल्टीप्लाई में 2, और ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और यहां से देखो, अब यहां पे देखो गुणा में, और 0 के साथ अगर इसको माइनस करेंगे तो 0 से कोई फर्क नहीं, ये वैल्यू एज इट इज क्या आ जाएगी, -2, एक्स की पावर कितनी बच जाएगी, 1। अब इसको कंप्लीट को आगे सोल्व करके लिखते हैं। तो देखो, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4x, और ये वाली ब्रैकेट यहां लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। उसके बाद ये वाली ब्रैकेट आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसका क्या है, इसका फंक्शन है, साइन का क्या है, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है। तो साइन कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर होल स्क्वेयर। तो ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। तो देखो, एक बार ये हमने क्या किया, पहले कोस का कर दिया, फिर इसकी ब्रैकेट पावर का किया, पावर का करने के बाद इसका ब्रैकेट का किया, और इसको हमने सोल्व करके लिख दिया। तो एक बार इसको देखो, आगे नेक्स्ट करवाते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 देखते हैं। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है साइन, y इज इक्वल टू में साइन, और रूट के अंदर दे रखा है साइन x और प्लस कोस x, ये दे रखा है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करना, क्योंकि यहाँ पे इस साइड वो जो फंक्शन है वो किस में है, एक्स में है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में साइन का डेरिवेटिव करें तो साइन के साथ देखो ये बड़ा पूरा फंक्शन है, साइन के साथ ये बड़ा क्या है, पूरा फंक्शन है। जैसे साइन के साथ x होता है वैसे ही ये वाला पूरा क्या दे रखा है, इसका फंक्शन दे रखा है। तो साइन x अगर इस cos x में बदल सकता है तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो किस में बदल जाएगी, साइन किसका होता है, कोस का। तो कोस का क्या आ जाएगा, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव कोस का आ गया। उसके बाद देखो इस ब्रैकेट क्या करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ किसका, इस ब्रैकेट में क्या है, रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसका करते हैं। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी पावर रूट का मतलब क्या है, हाफ, इसकी पावर हाफ है। तो देखो यहां से कोस और रूट के अंदर है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये वाली वैल्यू, ये तो इसका क्या हो गया, फंक्शन कंप्लीट। उसके बाद देखो डेरिवेटिव, पहले इसकी पावर का, पावर आगे आ जाएगी तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी, और इसकी पावर में से जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है इसकी पावर में से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1। तो इसका क्या भाई, हमने क्या किया, इसकी पावर का किया है, देखो इसकी ये पावर 1/2 थी। अब क्या करना है हमें, किसका करना है, डिफरेंशिएट ऑफ किसका करना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव। तो यहां से देखो कोस और इसके अंदर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 इसके आगे लिख लो, यहां तक ही रख लेते हैं अभी तक। तो इसकी पावर देखो ये 1/2 माइनस का 1 है, तो पावर कितनी बच जाएगी इसकी, माइनस की 1/2। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसकी पावर बच जाएगी माइनस की 1/2। अब डेरिवेटिव किसका करना है, डिफरेंशिएट ऑफ साइन एक्स और प्लस कोस एक्स। प्लस का मतलब क्या होता है, एक बार साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस एक बार कोस का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव तो कितना होता है, कोस एक्स होता है, तो इसका तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। और कोस का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, यहाँ पे प्लस है लेकिन ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोस का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इसलिए ये आ गया। अब देखो यहां से इसको सोल्व कंप्लीट लिखते हैं, तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, अपॉन में लिख सकते हैं, या फिर 1 ना लिख करके ऊपर क्या हो जाएगा, देखो ऊपर वाली वैल्यू तो क्या है, कोस रूट, ये इसका फंक्शन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये इसका फंक्शन, और इसके बाद देखो इसकी पावर माइनस की 1/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं नीचे 2 अपॉन में रूट साइन एक्स, हाफ पावर का मतलब क्या होता है, इसका रूट लगा सकते हैं, और माइनस की थी इसलिए नीचे लिख दिया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यह आ जाएगा। उसके बाद देखो साइन का कितना हो गया, कोस हो गया, और कोस का कितना हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया। तो देखो इसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव करने के लायक कुछ फंक्शन नहीं बचा है, क्योंकि देखो x का 1 होता है और इसका भी 1 हो जाएगा, तो 1 इनके साथ मल्टीप्लाई में एज इट इज फंक्शन आ जाएगा, इसलिए हम आगे इसको सोल्व नहीं कर रहे। तो बार बार हमें x का क्या होता है, डेरिवेटिव करने की जरूरत नहीं होती। शुरुआत के क्वेश्चनों में क्या था, x का भी हमें डेरिवेटिव करके दिखाना था। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, ये तो है नहीं कि सिंपल इतने ही छोटे क्वेश्चन आएंगे, आगे जैसे चलते जाएंगे तो क्वेश्चन और बड़े होते जाएंगे, तो उस हिसाब से हम इसको सोल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इसको चाहे आगे लिख दो या फिर यहाँ पे लिखी रहती है, या फिर इसको क्या करेंगे हम, इस नेक्स्ट लाइन में इसको क्या करेंगे, आगे लिख देते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्योंकि ये इसका फंक्शन नहीं है, क्योंकि कोस का फंक्शन तो ये है, तो यहाँ पे कोस और इसका फंक्शन लिख देते हैं रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये हो गया। और अपॉन में जो वैल्यू है 2 अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो एक बार ये देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका 6th पार्ट। एक बात और कहना चाहता हूं बच्चों,
कि यहाँ पे देखो हमारे पास अभी तो ये स्टार्टिंग है, फार्मूले यहाँ पे आने स्टार्ट हुए हैं, तो ये वाले जो फार्मूले हैं एक पेज पे ये लिख लो। मतलब क्या है कि हमारे पास या तो क्या होता है कि डबल पेज वाले एक पेज निकालो, उस पे फार्मूले लिखो, या कोई कॉपी के अंदर आगे शुरुआत में जिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हो उसमें 2 पेज छोड़ दो और उन 2 पेजों पे क्या करो, फार्मूले लिख दो कंप्लीट। जैसे ये आगे नेक्स्ट जब मैं अगले 5th क्वेश्चन को करवाऊंगा उस टाइम पे मैं और फार्मूले लिखवाऊंगा, तो वे फार्मूले लिख दिए। इससे आगे वाले एक्सरसाइज में और फार्मूले आएंगे, जैसे जैसे फार्मूले आते जाएंगे आप लोग उसको नोट करते जाओ और उनको साथ के साथ याद करते जाओ, जिससे क्या है कि आपको ये बर्डन नहीं लगेंगे। नहीं तो क्या है कि डेरिवेटिव में फार्मूले बहुत हैं जिसको याद करना मुश्किल हो जाता है। तो आशा है कि आप समझ जाओगे इस बात को और उनको साथ साथ लिख करके याद जरूर करोगे। अब देखो इसका पार्ट नंबर 6, y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास दे रखा है रूट साइन एक्स साइन, और इसका पूरे का फंक्शन दे रखा है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। तो इसको भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल रखा है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि इसका फुल फॉर्म हम लिखे तो कंप्लीट बड़ा हो जाएगा, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी होती है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां से y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में डेरिवेटिव इसका करना है। तो देखो इसकी पावर कितनी है, ये वाला जो फंक्शन है इसकी पावर कितनी है, हाफ है। तो इसकी पावर आगे पहले क्या करेंगे, इसकी पावर कितनी है, हाफ है। तो इसकी पावर का करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये वाला फंक्शन हमारे पास ये है कि साइन और उसके ऊपर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1/2 है। इसकी पावर आगे आ गई और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, डिफरेंशिएट हो। देखो इसका तो हमने किया ही नहीं है साइन वाले का, तो इसका क्या किया है, पावर का किया है। तो अब किसका करना है, साइन और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका क्या है, फंक्शन है। जैसे इसमें साइन एक्स है, इसके साथ क्या है, साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। उसके बाद देखो अब इसका डेरिवेटिव 1/2, ये क्या आ जाएगा, साइन और इसका रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसकी पावर कितनी बच जाएगी, माइनस की 1/2, क्योंकि ये प्लस का 1/2, इसमें से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस की 1/2। उसके बाद देखो साइन का डेरिवेटिव करेंगे, इस ये वाला तो इसका क्या फंक्शन है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स। तो इस पूरे का क्या हो जाएगा, कोस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने इसका साइन का किया अभी तक। तो अब डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव किसका बचेगा, इस फंक्शन का। फंक्शन में अगर x है तो सिंपल एज इट इज, देखो x था तो x तो एज इट इज आ जाता है क्योंकि x का 1 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर रूट है, इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर, मतलब पहले पावर का फिर इस फंक्शन का दोबारा से। तो लेके चलते हैं यहाँ पे, इसकी पावर माइनस की 1/2 है, तो इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ रूट, और रूट लग जाएगा क्योंकि इसकी पावर माइनस की 1/2 का मतलब रूट होना, साइन और दोबारा से एक रूट और है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपॉन में लिख दिया हमने। और ऊपर चल रही है वैल्यू कोस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद डेरिवेटिव किसका करना हमें, इसकी पावर आगे आ जाएगी, पावर आगे, और इसकी पावर में से 1 प्लस एक्स स्क्वायर में से इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, डी अपॉन में डी एक्स, इस फंक्शन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो यहां से स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कई टीचर क्या करते हैं कि अलग अलग से क्या बना देते हैं, फंक्शन बनवा देते हैं, जिससे आप पजल हो सकते हो। यहाँ पे हम कंटिन्यू एक लाइन पे चल रहे हैं, हर टीचर का अलग तरीका होता है कि वो इसको यहाँ पे कोई फंक्शन v मान ले, इसको t मान ले, और फिर लास्ट में क्या होता है उसके अंदर पुट कर दे, जैसे हमने 7.1 एक्सरसाइज में सोल्व किया था। हम कर रहे हैं बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। जो सा तरीका आपको अच्छा लगे वो बता देना, कमेंट जरूर करना। अगर ये तरीका अच्छा लगता है तो इसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो यहां से ऊपर वाली वैल्यू तो कोस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज, अपॉन में जो वैल्यू है 2 और रूट साइन, और उसके अंदर फिर से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज। उसके बाद क्या है वैल्यू 1/2। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है इसके ऊपर पावर क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी, माइनस की 1/2। उसके बाद यहाँ पे जो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का तो 0 कांस्टेंट है, प्लस इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी पावर आगे और इसकी पावर में से 1
माइनस हो जाएगा। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसको पूरे को सोल्व करें, तो पूरे को सोल्व करके ही लिख देता हूं मैं लास्ट लाइन में। तो देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू तो है कोस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, अपोन में ये वाली वैल्यू है 2 साइन और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, उसके ऊपर कंप्लीट पे रूट है। उसके बाद यहाँ पे फिर से 2 है, तो या तो फिर ये 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल होना है। ये वाला देखो रूट है, तो यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं हम इसको, तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुए और उसके बाद ये भी क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पावर 1 माइनस का 1/2 है, नीचे आ जाएगी और इसका रूट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला देखो, ये क्या आ जाएगा 2 और x की पावर 0 के अंदर ऐड करेंगे तो एज इट इज x की पावर कितने आ जाएगी 1, x 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक 2 बच जाएगा और x इसको फिर दोबारा से लिखें तो क्या आ जाएगा x और उसके बाद फंक्शन है कोस फिर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अपोन में जो वैल्यू है कितना बचा हुआ है 2, और इसको चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे एज इट इज पड़ा रहेगा, साइन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, इसके ऊपर पूरे के ऊपर रूट है, फिर उसके बाद ये वाली वैल्यू रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये इसका क्या गया डेरिवेटिव। एक बार इसको देखो, नेक्स्ट करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एक बार इसको नोट करो। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के मैं 2 पार्ट ही लेके आया हूं। क्या बात, देखो यहाँ पे जो बाकी जो पार्ट है आप लोग खुद ट्राई कीजिए, अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो देखो इसको भी y में फंक्शन मान लेते हैं, ये वाला कि साइन कि 3x प्लस में क्या है कोस 6x, ये वाला फंक्शन है, इसको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि फंक्शन x में है और वैसे ना बोला जाए तो भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो आगे वाला जो y है इसका क्या जाएगा dy/dx इजिकल टू में। अब देखो डेरिवेटिव करना है हमें और दो फंक्शन है, तो दोनों का क्या होता है हमारे पास, वैसे अगर d/dx करते हैं कि साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 6x, तो देखो ये बताया गया था जब डेरिवेटिव का टॉपिक स्टार्ट किया था कि अगर बीच में प्लस का साइन है तो क्या होता है, एक बार इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव अलग अलग से बीच में प्लस चलता रहेगा, और जिसके अंदर u इंटू वी का अलग से फार्मूला है, u/v का फार्मूला है, लेकिन प्लस माइनस में क्या है डेरिवेटिव एज इट इज सिंपल होता है। तो देखो इसका करेंगे तो इसकी क्या है, पहले पावर कितनी है, इसकी पावर 3 है, तो पावर आगे आ जाएगी, तो कितनी बच जाएगी साइन इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा x। यहां से देखो डेरिवेटिव अब किसका बच चुका है, इसकी तो पावर का हुआ है, तो साइन का बच चुका है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा। देखो जब जितनी भी पावर हो, पावर होते ही वो पावर हट जाती है, मतलब इसके ऊपर से देखो ये पावर थी तो पावर हट गई, अब क्या बच गया हमारे पास, सिंपल साइन x बच गया। तो मतलब साइन पावर हट जाती है, जो भी चीज का हम कर जाते हैं तो वो चीज हट जाती है, नेक्स्ट स्टेप में चलते रहते हैं। जैसे अगर हम साइन का कर लेते हैं तो साइन हट जाएगा और ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव होगा, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो प्लस इसका डेरिवेटिव करते हैं तो इसका कितना आ जाएगा, कोस की पावर, इसकी पावर आगे आ जाएगी 6 और कोस इसकी पावर में से 1 माइनस, और उसके बाद डेरिवेटिव किसका बच चुका है, डेरिवेटिव ऑफ कोस x। तो यहां से देखो 3, ये कितना बच जाएगा साइन की पावर 2x, साइन का करेंगे तो कितना होता है, साइन का कोस x होता है, तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है कोस x, ये आ जाएगा। उसके बाद प्लस 6 कोस की पावर यहाँ पे कितनी बच जाएगी, 1 माइनस करेंगे तो 5x, उसके बाद कोस का हमें पता है कितना होता है माइनस साइन x, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस साइन x, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं क्योंकि माइनस है। यहां से देखो अब इसको सोल्व करते हैं तो 3 साइन स्क्वायर x इंटू में कोस x, ये इसका डेरिवेटिव आया है, प्लस ये वाला देखो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और 6 कोस 5x और इंटू में साइन x, ये आ जाएगा। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, तो कॉमन हमें निकालना होगा,
तो देखो एक तो 3 दोनों में है, एक तो 3 है और यहाँ पे 3 2 जा 6 है, एक तो 3 आ जाएगा, साइन कोस दोनों में है, तो एक की पावर इनमें मैच नहीं हो रही, यहाँ पे 1 पावर है कोस की, यहाँ पे 5 है, तो 5 तो निकाल नहीं सकते, तो 1 हमारे पास हाईएस्ट पावर है। तो एक तो साइन एक्स और एक कोस एक्स भी क्या है, बाहर निकाल सकते, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, 3 भी बाहर चला गया, साइन कोस भी बाहर चला गया, तो बच गया कितना, साइन एक्स अकेला बच चुका है। यहाँ पे देखो 3 बाहर चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 एक तो, और साइन भी बाहर चला गया, एक कोस की एक पावर भी चली गई, तो कितना बच जाएगा, कोस की पावर 4x। तो ये इसका क्या आ गया, डेरिवेटिव। तो एक बार इसको देखो, नोट कीजिए और नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर मैं थर्ड पार्ट लेके आया हूं, इसके जस्ट इसी जैसा एक पार्ट और है इसके अंदर, उसके बारे में एक बार मैं हिंट दे देता हूं। उसके अंदर बस क्या है, ये अगर ऐसे पावर दे रखी है तो उसकी पावर दे रखी है 5/2, तो उसमें हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना, पहले पावर का करेंगे, पावर आगे आती है इसमें से 1 माइनस, तो ये फंक्शन तो हो चुका है, पावर का हो गया, मतलब ये तो यहाँ भी छूट चुका है, फिर इसके अंदर जो ब्रैकेट है उसका अलग से आगे डेरिवेटिव लेते चलेंगे। तो ये है अगला पार्ट, वो कर लेना एक बार, ना समझ में आए कोई प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट करना। देखो y इज इक्वल टू में फंक्शन हमारे पास है, y इज इक्वल टू में x की पावर 4 प्लस साइन 4x प्लस कोस 4 इसकी पावर 4x, ये फंक्शन 4x है, और प्लस टेंजेंट इसकी पावर x की पावर 4, ये बड़ा फंक्शन है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि पूरा फंक्शन x में है, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार तो डेरिवेटिव करना है किसका, x की पावर 4 का, एक बार ऐसे लिख देते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो ये भी एक बार लिख सकते हैं कि एक बार सबके साथ डेरिवेटिव लगा दे, क्योंकि प्लस में क्या होता है, सबके साथ डेरिवेटिव लग जाता है, प्लस डी अपॉन में dx और कोस की पावर 4x प्लस डी अपॉन में dx टेंजेंट की पावर x की पावर 4, ये वाला। तो इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग, इसका अलग और इसका अलग, क्योंकि प्लस में बताया है कि सबका अलग अलग डेरिवेटिव होता है, प्लस माइनस में अलग अलग डेरिवेटिव होता है। इसकी पावर आगे तो पावर 4 है, आगे आ जाएगी, और इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, प्लस साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का होता है कोस, तो साइन 4x का क्या हो जाएगा, कोस 4x, क्योंकि इसका फंक्शन में क्या है 4x है, तो इसका भी क्या आ जाएगा 4x। उसके बाद डेरिवेटिव किसका बच चुका है, x 4x का, अकेला x होता है उसका 1 होता है, लेकिन जिसके साथ कुछ भी हो, माइनस मल्टीप्लाई में हो या इसकी पावर हो, तो इसका डेरिवेटिव करना पड़ता है। उसके बाद देखो प्लस इसकी भी देखो पावर है, पहले पावर का, तो पहले पावर आगे आ जाएगी, बच जाएगा कोस की पावर 4 माइनस 1 इंटू में x, फिर डेरिवेटिव किसका बच जाएगा, कोस x का, क्योंकि इसकी पावर का तो हम डेरिवेटिव कर चुके हैं, तो अकेला कोस का बच चुका है, प्लस टेंजेंट का करते हैं, किसका करना है, टेंजेंट x की पावर 4, ये पावर 4 इसकी है, ये जो फंक्शन है इसकी है, इस टेंजेंट की पावर 4 नहीं है। तो टेंजेंट का क्या होता है हमें पता है, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो टेंजेंट का सीकेंट होता है तो सीकेंट स्क्वायर, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास, x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 ही आएगा। देखो यहाँ पे टेंजेंट x है, तो यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखो इसका स्क्वायर हुआ है सीकेंट का, लेकिन इसका तो कोई चेंज ही नहीं हुआ है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, तो इसका भी नहीं होगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका बच गया, उसके बाद डेरिवेटिव किसका बच चुका है, हमने टेंजेंट का तो हमने कर लिया, बच गया इस फंक्शन का x की पावर 4 का। तो ये है कंप्लीट लाइन, ऐसे बनेगी। उसके बाद अब सोल्व करते चलते हैं, यहां से इसका क्या जाएगा 4, x की पावर कितनी बच जाएगी 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या है कोस 4x, साइन का किया था कोस 4x, और 4 का करेंगे, देखो यहाँ से x का 1 होता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई में 4 है, तो 4 है एज इट इज। फिर उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 4, कोस की पावर कितनी बच जाएगी इसमें 4 माइनस 1 3, x कोस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन x, तो इसका आ जाएगा माइनस साइन x। उसके बाद देखो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद प्लस
सीकेंट स्क्वायर एक्स की पावर 4, इसकी पावर 4 का करेंगे, एक्स की पावर 4 का, तो पावर आगे और इसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। तो देखो यहां से आगे करते हैं 4x की पावर 3, ये वाला क्या आ जाएगा 4 आगे लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, ये क्योंकि फंक्शन है इसका, इसकी पावर मतलब डिग्री होती है, जैसे ये 60 50 जितना भी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा 4 cos 4x। उसके बाद देखो ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस आ जाएगा, ये वाला क्या है साइन x, आगे लिख सकते हैं कितना 4 साइन x, 4 साइन x और इनटू में cos की पावर 3x, तो ये दो फंक्शन हो गए। उसके बाद यहां से देखो 4x की पावर कितनी बच जाएगी 3, तो इसको आगे लिख सकते हैं 4x की पावर 3 और क्या है सीकेंट स्क्वायर इसकी पावर x की पावर 4, ये इसका फंक्शन है, तो ये हमने क्या कर दिया इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक बार इसको नोट करो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अब तक जो था हमारे पास प्लस या माइनस था बीच के अंदर, अब क्या है इनटू के अंदर है, मल्टीप्लाई में है, या फिर देखो डिवाइड के अंदर है। तो अब हमारे पास u इंटू वी जो फार्मूला किया था हमने और u अपॉन वी जो फार्मूला किया था, इसका यूज हम करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं इनको सोल्व। डेरिवेटिव ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करने हैं, क्वेश्चन में बोला भी गया है। तो और y इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या फंक्शन है हमारे पास, इनटू में है साइन 1/x। देखो एक तो ये कंप्लीट फंक्शन है और एक ये कंप्लीट फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक अकेला फंक्शन है और ये साइन और इसकी 1/x ये वाला एक कंप्लीट फंक्शन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो आगे क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx। अब देखो आपको फार्मूला पता है u इंटू वी का, तो क्या फार्मूला था कि u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u, ये वाला फार्मूला था। ये जो डैश का सिंबल है इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखो यहां से कि हमारे पास u एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर तो एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना है d अपॉन में dx, किसका करना है साइन 1/x का, फिर उसके बाद प्लस का साइन। अब v एज इट इज, v मतलब ये वाला जो फंक्शन है साइन 1/x ये एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ किसका, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा। तो यहां से देखो अब हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का हमें पता है साइन एक्स का कोस एक्स, तो साइन 1/x का क्या आ जाएगा कोस 1/x आ जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव क्या करना है, अगर अकेला x होता तो डेरिवेटिव अलग है, लेकिन ये 1/x है, इसका डेरिवेटिव हमें करना पड़ेगा, d अपॉन में dx किसका 1/x का, और उसके बाद प्लस साइन 1/x, इसका क्या जाएगा इसकी पावर आगे और पावर में से 1 माइनस, और डेरिवेटिव किसका करना है x का, तो x का तो हमें वैसे पता भी है कितना होगा 1 होता है। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर कोस 1/x, अब इसका करेंगे, देखो ये वाला क्या है अपोन में है तो इसकी पावर 1 है अपोन में, लेकिन अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो इसकी पावर माइनस की 1 हो जाएगी। तो डेरिवेटिव में क्या होता है इसकी पावर आगे, तो पावर मतलब -1 इसकी पावर आगे आ जाएगी, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे x की पावर इसमें से -1 कर देंगे, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, और प्लस देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है 1/x था, तो 1/x से u अपॉन v लगाते क्या इसके ऊपर, ये u और ये v लगाते क्या, ये 1 और अपॉन में x था, तो क्या u अपॉन v लगा सकते थे, नहीं लगा सकते थे। सिंपली क्या करते हम x को ऊपर लेके चले गए, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी ऊपर जा करके, इसकी पावर आगे उसकी पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे साइन x 1/x, यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 और x की पावर कितनी आ जाएगी 1, और ये x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ये इसके मल्टीप्लाई में रहेगा। अब आगे देखो कि एक्स स्क्वायर ये इनटू में कोस 1/x, ये वाला क्या है माइनस है, तो सिंबल क्या आ जाएगा माइनस का। अब देखो इसकी पावर क्या हो जाएगी -2, x की पावर कितनी हो जाएगी -2, इसको क्या लिख सकते हैं x की पावर
2 नीचे लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, तो x की पावर 2 से x की पावर 2 कैंसिल हो जाएगी, और प्लस में ये वाला जो 2x है वो आगे लिख करके क्या आ जाएगा, साइन 1/x। कंप्लीट को दोबारा लिखिए तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, माइनस का कोस 1/x, ये तो ये आ गया, और प्लस कितना बच गया, 2x साइन 1/x, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट करते हैं इसके बाद थर्ड पार्ट, एक बार ये देखो। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। y इज इक्वल टू में फंक्शन में गिवन है कि y इज इक्वल टू में फंक्शन है साइन इसकी पावर m, जैसे 2 3 4 होती है वैसे इसकी पावर m दे रखी है। उसके बाद यहाँ पे जैसे 2x दे रखा हो, 3x दे रखा हो, वैसे यहाँ पे अल्फा x दे रखा है, कितना, अल्फा x, और मल्टीप्लाई में क्या है, कोस इसकी पावर n, और ये वाला क्या है, बीटा x, ये वाली चीज दे रखी है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, u इंटू वी, मतलब एक कंप्लीट फंक्शन x वाला ये है और एक कंप्लीट फंक्शन ये है। देखो जिसके साथ x लग रहा है मतलब फंक्शन वही होता है, तो x के साथ वाला क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एक फंक्शन हो जाएगा। तो अब u इंटू वी लगाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x के रिस्पेक्ट में लिख दोगे लाइन, तो dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, u एज इट इज, मतलब साइन इसकी पावर m अल्फा x एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ किसका करना हमें, डेरिवेटिव ऑफ कोस इसकी पावर n बीटा x, उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद क्या करना है, ये वाला एज इट इज, कोस इसकी पावर n बीटा x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इसकी पावर m अल्फा x, ये एज इट इज, सॉरी इसका डेरिवेटिव। तो अब इसको सोल्व करें तो ये एज इट इज वाला एज इट इज रहने दो, साइन इसकी पावर m अल्फा x। उसके बाद देखो कोस इसकी पावर दे रखी है, पहले इसकी पावर का करेंगे, तो पावर का क्या आ जाएगा, इसकी पावर पहले आगे आ जाएगी, और इसकी पावर में से कितना घट जाएगा, 1 घट जाएगा, और बीटा x। तो ये क्या हुआ, इसकी कोस की पावर का हुआ है। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, डेरिवेटिव किसका करना है, कोस बीटा x का। जब पावर का करेंगे, जब पावर का करते पावर हट गई, ठीक है। उसके बाद प्लस ये एज इट इज कोस n बीटा x एज इट इज, साइन का करेंगे इसकी पहले पावर का, तो पावर क्या आ जाएगी आगे, इसकी पावर m आगे आ जाएगी, बच जाएगा कितना, साइन इसकी पावर m -1 अल्फा x, ये आ जाएगा। ये वाले मैं इरेज कर देता हूँ फार्मूले, आपको नोट हो गए होगे, याद भी कर लिए होगे आप लोगों ने। तो देखो अब यहां से डेरिवेटिव किसका बच जाएगा, डेरिवेटिव इसकी पावर का किया है साइन का, तो साइन का क्या जाएगा, साइन अल्फा x, इसका डेरिवेटिव करना है। अब यहां से सोल्व करें तो ये तो एज इट इज साइन इसकी पावर m अल्फा x, यहाँ पे इंटू में n कोस इसकी पावर n बीटा x, इसका कोस का करेंगे, कोस का कितना होता है, माइनस साइन क्या जाएगा, माइनस का साइन बीटा x, ये जो फंक्शन है। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, अब तक हमने किसका किया है, पहले कोस की पावर का, फिर कोस का, फिर किसका रह गया, अब बीटा x का। तो अब डेरिवेटिव करना है किसका, बीटा और x का। तो ये कंप्लीट एक लाइन बन रही है, प्लस इसको सोल्व करेंगे, कोस n बीटा x, ये तो एज इट इज चल रहा है, इनटू में m साइन m -1 अल्फा x। देखो जिसकी पावर के अंदर सिंपल संख्या होती 2 3 4 5, तो घटा के 1 कर देते इसको। तो यहाँ पे साइन का कितना होता है, साइन का डेरिवेटिव कोस, अगर अल्फा x इसका एंगल है तो क्या हो जाएगा, अल्फा x, और डेरिवेटिव किसका रह जाएगा, को अल्फा और x का। इसको सोल्व करें तो यहां से देखो ये वाला आ जाएगा, माइनस वाला ये बना है और ये प्लस की वैल्यू बनी है। तो अब देखो यहां से साइन
इसकी पावर m अल्फा x और इनटू में n किसके लिए, यहाँ पे इसकी पावर आई थी, और कोस n किसकी पावर थी, सॉरी यहाँ पे n-1 था, तो कोस n-1 बीटा x। देखो गलती हो जाती है भाई, आप लोग भी नोट कर लेना, गलती हो जाए तो उसको सोल्व खुद अपनी तरफ से ठीक कर लेना। ये माइनस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आगे, और ये इंटू में क्या है साइन बीटा x, और बीटा x का करेंगे, x का कितना होता है 1, और ये बीटा इसके कौन मल्टीप्लाई में है तो इसका क्या आ जाएगा इंटू में बीटा। ये वाली कंप्लीट एक वैल्यू बन चुकी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस ये वाला है कोस इसकी पावर n बीटा x इंटू में m, यहाँ पे इसकी पावर कितनी है साइन इसकी पावर है m-1 अल्फा x, कोस का साइन का हमने कर दिया है कोस। ये कंप्लीट लाइन दोबारा किस लिए लिखी है मैंने, बस यहाँ पे बीटा x का डेरिवेटिव मतलब बीटा आ गया, इस अल्फा x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा अल्फा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और इसके मल्टीप्लाई में अल्फा है। तो देखो इन दोनों को सोल्व करने के लिए मैंने दोबारा से इस लाइन को रिपीट किया है। अब जो वैल्यू आगे लिख सकते हैं, देखो ये बीटा मल्टीप्लाई में आगे लिख सकते हैं, ये n है इसको भी आगे लिख सकते हैं, और ये तो फंक्शन है इनको तो कहीं लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा n, तो आगे आ जाएगा माइनस का, और दोबारा से ये लिख देते हैं साइन बीट की पावर कितनी m अल्फा x, एक फंक्शन ये। दूसरा ये है कि कोस इसकी पावर n-1 बीटा x, और एक फंक्शन ये है इनटू में साइन बीटा x, ये है। उसके बाद प्लस, उसके बाद ऐसे ही यहाँ पे देखो m और अल्फा को आगे लिख दें, m इंटू अल्फा तो आगे लिख देते हैं और वेक की वैल्यू एज इट इज, कोस की पावर n बीटा x। उसके बाद यहाँ पे साइन इसकी पावर m-1 अल्फा x इंटू में एक फंक्शन और बच चुका है कोस अल्फा x। तो ये था इसका डेरिवेटिव। एक बार इसको देखो लास्ट करवाते हैं। तो लास्ट देखो इसका लास्ट पार्ट है, क्वेश्चन थोड़े से क्या है कि लगभग आसान है, लेकिन क्या है कि इनके अंदर छोटी छोटी गलती क्या हो जाती है, क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। तो अब फंक्शन हमारे पास है कि y इक्वल टू में फंक्शन है कि साइन स्क्वेयर x अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वेयर x, ये वाला फंक्शन है। तो अब इसको सोल्व करें तो यहां से देखो ये वाला फार्मूला बन रहा है u अपॉन v का। तो फार्मूला क्या होता है कि v एज इट इज, नीचे वाला की बार एज इट इज उससे अलग है, और डेरिवेटिव किसका u का, फिर माइनस u एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका v का अपॉन में v का, मतलब जो छूट जाता है उसके बाद उससे अगले का डेरिवेटिव, फिर नेक्स्ट में क्या है जो हमने डेरिवेटिव किया उसको एज इट इज छोड़ देते हैं और जिसका नहीं किया उसका डेरिवेटिव, और अपॉन में v का स्क्वायर। इसी हिसाब से अगर सोल्व करें तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में y, x के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इजिकल टू में u अपॉन v फार्मूला लगाएं तो v एज इट इज, v मतलब नीचे वाली एज इट इज 1 प्लस में कोस स्क्वायर x एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका d अपॉन में dx साइन स्क्वायर x का। उसके बाद फिर माइनस का साइन। अब देखो हमारे पास ये वाला एज इट इज कि साइन स्क्वायर एज इट इज, स्क्वायर एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का, और अपॉन में जो वैल्यू है उसका स्क्वायर 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर यही है नीचे वाली वैल्यू। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये तो एज इट इज चल रहा है 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव करना है साइन स्क्वायर का,
तो पहले इसकी पावर का, तो पावर आगे, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना है, साइन एक्स का। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव करें साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, उसके बाद डेरिवेटिव करें कांस्टेंट वैल्यू का तो क्या जाएगा 0, 1 का तो 0 हो गया, प्लस इसकी पावर का, तो पावर आगे तो बच जाएगा कोस एक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस का करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी आगे इस लाइन में ही बना देते हैं, डेरिवेटिव ऑफ किसका, कोस एक्स का, अपोन में जो वैल्यू है वो एज इट इज। एक बार आप लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ जो अपोन वाली वैल्यू है, ऐसे करके 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स उसका होल स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू में नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स ये एज इट इज, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की पावर कितनी बच जाएगी, साइन एक्स, और ये कितना हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स आ जाएगा, साइन का कितना होता है, कोस एक्स, प्लस का माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे देखो अब यहाँ पे वैल्यू है 0, 0 के साथ ये ऐड करेंगे तो एज इट इज, और बच जाएगा क्या, क्या वैल्यू है 2, और कोस का करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, माइनस का क्या आ जाएगा, साइन एक्स, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अपोन में जो वैल्यू है 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स ये वाली वैल्यू एज इट इज, प्लस ये वाली वैल्यू, और यहाँ पे ये वाला माइनस बाहर निकाल करके एक बार दोबारा यही स्टेप लिख देता हूँ, या फिर मैं स्टेप एक बार देखो ये माइनस बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई, ये बन गई 2 इंटू में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और यहाँ पे भी 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। तो देखो दोनों में क्या है, ये वाली साइन एक्स इंटू कोस एक्स क्या है, कॉमन निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से आगे देखते हैं, एक बार ये स्टेप भी मैं नहीं लिखता हूँ। देखो इस वाले में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो फंक्शन है ये वाला इसके अंदर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फंक्शन है इसमें, दोनों में क्या है, ये वाली वैल्यू दोनों में है, तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, ये कॉमन आ गई, तो बच गया कितना, 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, ये वाला 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस में कितना बच जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ये वाली वैल्यू एज इट इज। उसके बाद इसके अपोन में जो चल रहा है मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, आप लोग देख लेना, और लास्ट में हम इसको नीचे ही लिखेंगे क्योंकि जगह की वजह से हम इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1, और प्लस 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 2 इंटू में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, और 1 प्लस में ये वाला भी क्या होता है, 1 होता है, और इसके अपोन में जो वैल्यू है, इसके अपोन में वैल्यू क्या चल रही है, 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू चल रही है। और इसके ब्रैकेट में हम रीजन दिखा देंगे, इसका रीजन क्या है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इजिकल टू में किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कितना आ जाएगा, 4। देखो एक आपने फार्मूला ये भी पढ़ा था, इसका जो आंसर है वो इस हिसाब से दे रखा हुआ है, इसका जो आंसर है वो इस हिसाब से दे रखा हुआ कि हमारे पास साइन एक्स इंटू में कोस एक्स है, वो किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर होता है, इसके हिसाब से फार्मूला दे रखा है। अगर यहाँ पे एक बार ये समझ में ना भी आए कि ये इसके बराबर होता है, नेक्स्ट जो है हमारे पास, नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊंगा मैं, उसमें ऐसे ही फार्मूले में आपको सोल्व कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको ये आगे बता दूंगा। एक बार यहाँ तक हम सोल्व करें इसको, तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, और 2 2 जा 4 साइन एक्स कोस एक्स, और इसके अपोन वाली वैल्यू 1 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक एक बार सोल्व कर ले, उसके बाद देखो मैं आपको ये वाले फार्मूले बताऊंगा, उस हिसाब से क्या है, ऊपर यहाँ पे आंसर में क्या दे रखा होगा आपको, ऊपर दे रखा होगा 2 साइन
2x ये दे रखा है और नीचे वाली वैल्यू यही। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा ये वाले फार्मूले। उसी बेस पे हम क्या करेंगे, देखो ये इसका फार्मूला होता है, आपने +1 क्लास में भी पढ़ा था। तो इस फार्मूले बेस पे आगे इसने सोल्व किया है कि यहाँ पे 2 sin x इंटू कोस एक्स है तो किसके बराबर होता है, sin 2x के। देखो 2 sin x इंटू कोस एक्स किसके बराबर होता है, sin 2x के। और ये 2 कहाँ से आया, 1 1 + 1 2 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू एज इट इज। एक बार इसको देखो, नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए आगे जो है नेक्स्ट इसके 5 6 क्वेश्चन। और आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।